अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो व्हाई, इसकी रीजन देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब डाई नेगेटिव आयन है उसकी फॉर्मेशन जब होती है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पहले देखते हैं हम लोग नेगेटिव आयन जनरेट कैसे होता है। ठीक है, मतलब एनायन बनता कैसे है। कोई भी न्यूट्रल एटम है उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो हमारे पास एनायन जो है वो जनरेट होता है, और इसी दौरान जो एनर्जी है और इसी दौरान जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज, और इसी दौरान जब एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। The formation of a uninegative ion is the exothermic process, while the formation of dinegative ion is the endothermic process. Why? उसको हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कोई भी एटम है, देखें मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करती हूँ, कोई भी एटम है, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसमें जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ठीक है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन अभी हमने उसके अंदर ऐड किया तो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि इस हमारे ये न्यूट्रल एटम का पता चल रहा है कि एनाइन जनरेट हो जाता है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये एज अ होल इस न्यूट्रल एलिमेंट के न्यूट्रल जो एटम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सही है। अब जब हमने और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करवाना होगा, ठीक है, अब ये हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, जब हमने इसको इसके अंदर ऐड करवाना है इसी एटम के अंदर, तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव आयन जनरेट हो गया हुआ है। ठीक है, ये नेगेटिव आयन जब इसके ऊपर जनरेट हुआ हुआ है, इसका मतलब है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करवाएंगे, इन दोनों नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो जो पहले एक नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर जनरेट हुआ हुआ है जिसकी वजह से ये एनायन बना हुआ है, सो उस नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज में जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो सकती है। ठीक है, रिपल्शन होगी, नेगेटिव नेगेटिव आयन की वजह से रिपल्शन होगी। सो इस वजह से इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को अंदर ऐड करवाना इतना आसान नहीं होता। सो इस रिपल्शन जो है, इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ती है। ठीक है, energy must be provided in order to overcome the repulsion between the anion and the incoming electron. एनाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, उस एनाइन के ऊपर जो नेगेटिव आयन है उसकी, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो हम लोग ऐड करवा रहे हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की रिपल्शन को ओपन कम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। सो इस वजह से जब एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, सो this process will be called endothermic process. ठीक है, thanks for watching. Please do like and subscribe the channel. Thank you.